माय गॉड, आज तो 14 अप्रैल है और आज तो मुझे पार्टी में जाना था। पर यार मैं पार्टी में कैसे जा सकती हूँ? मेरे पास तो नए कपड़े ही नहीं है। मेरे पास तो नई साड़ी है, ना ही वेस्टर्न ड्रेस है, ना ही ज्वेलरी है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बार बार वही चीज़ें पहनकर तो मैं नहीं जा सकती हूँ ना पार्टी में। मेरी इंसल्ट हो जाएगी सबके सामने। सोच रानी सोच, कुछ तो तुझे करना पड़ेगा। इनको फ़ोन लगाकर बोलूँ क्या पैसे भेजने के लिए? लेकिन अभी तो ये ऑफिस में होंगे, मैं फ़ोन लगाऊंगी तो गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन मेरा पार्टी में जाना भी तो ज़रूरी है। क्या करूँ मैं? अरे क्या हुआ रानी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? परेशान ना हूँ तो क्या करूँ, आपकी वजह से ही तो परेशान हूँ इतनी मैं। क्या तुम मेरी वजह से परेशान हो? अरे मैंने क्या कर दिया ऐसा? हाँ सही तो कह रही हूँ, आपकी वजह से तो हूँ। अरे आप तो मुझे कहीं शॉपिंग करवाने ही नहीं ले जाते हो। ना तो नई साड़ियाँ दिलवाते हो, ना ही आप स्टाइलिश ड्रेस दिलवाते हो मुझे, और ना ही नई नई ज्वेलरी दिलवाते हो। जितनी भी चीजें हैं मेरे पास सब पुरानी हैं। अरे रानी तुम कैसी बात कर रही हो? अरे यार अभी पिछले महीने ही तो तुमने शॉपिंग की है, ऊपर से नई ज्वेलरी भी खरीदी थी, कुछ कान का खरीदा था ना तुमने, और साड़ी भी खरीदी, एक दो गाउन भी खरीदी हो, और बोल रही हो मैं शॉपिंग नहीं करवाता हूँ तुम्हें। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर किस चीज की कमी है तुम्हें? अरे यार आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कल ही दिलवाया है। अरे वो पिछले महीने आपने दिलवाई थी ज्वेलरी भी और कपड़े भी, और वो चीजें तो मैं पहले भी पहन चुकी हूँ ना। अभी 15 दिन पहले एक शादी में गई थी तो वो साड़ी भी पहन के गई थी। अभी एक दिन एक फ्रेंड का बर्थडे था तो गाउन पहन के चली गई, और उस दिन वो वाली ज्वेलरी भी पहन ली थी जिस दिन आपके दूर की कजन की शादी थी। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं रोज रोज अब वही कपड़े रिपीट करके पहनूं क्या? आपको तो सोचना चाहिए अपनी बीबी के बारे में। अरे आपको शर्म नहीं आती है क्या कि आपकी बीबी कितना कंप्रोमाइज करती है? आपको क्या पता, आजकल की लड़कियां ना हर एक हफ्ते बाद शॉपिंग करने जाती हैं, और आप एक दो महीने पहले करवाते हो उसको भी याद करके रखते हो। अब मुझे पार्टी में जाना है, अब मैं क्या पहन के जाऊँ? मेरे पास तो नए कपड़े ही नहीं है। अरे यार जो तुम्हारे पास कपड़े हैं वही पहन के चली जाओ ना, जरूरी थोड़ी ना है कि हर पार्टी के लिए तुम नई ड्रेस लो। मैं तुम्हें रोज रोज शॉपिंग तो नहीं करवा सकता हूँ रानी। अरे तुम्हें तो पता है घर खर्चे के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, तुम्हारी भी डिमांडें बढ़ती जाती हैं, तुम्हारे लिए भी देना पड़ता है, ऊपर से और सारी चीजें के लिए पैसे लगते हैं। अब कमाने वाला तो मैं ही हूँ, एक 50,000 रुपए तो मेरी सैलरी ही है। तो आप इतना कम क्यों कमाते हो? ज्यादा कमाया करो ना। अरे आपकी बीवी हूँ मैं, आप तो मेरी ख्वाहिशें पूरी करोगे ना। अगर आप मेरी जरूरत की चीजें भी नहीं दिलवा सकते तो शादी क्यों की थी मुझसे? अरे कौन सी रानी मैंने तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं की है, सब कुछ तो करता हूँ। तुम्हारे तो हर एक दिन नई नई डिमांडें बढ़ती जाती है। अब तुम ही बताओ क्या करूँ मैं इसमें? जितना मुझसे हो पाता है उतना कर रहा हूँ तुम्हारे लिए और इस घर के लिए भी। देखिए ये सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे तो नई साड़ी और नए गहने चाहिए ही चाहिए। आपको पता है मुझे पार्टी में जाना है और पुरानी चीजें मैं पहन के जाऊंगी तो सब मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगी, और मैं जो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो रानी जी आप एक काम करिए, आप पार्टी में ही मत जाइए, ठीक है? जरूरी नहीं है कि हर रोज आप पार्टियां करें, क्योंकि मैं तो आपकी शॉपिंग नहीं करवा सकता हूँ, और ना ही मैं कुछ दिलवाऊंगा, ना ही 1 रुपए में पैसे दूंगा आपको। मैंने सोचा था कि ये आएंगे तो इनसे शॉपिंग करवा लूंगी, लेकिन ये तो उल्टा मुझे ही सुनाकर चले गए। क्या करूँ यार, नए गहने मैं कहाँ से लाऊं? ओह यस, मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया? अरे मैं ना सासू माँ से ले लेती हूँ उनके गहने, वैसे भी कौन से दिन काम आएंगी वो। अभी जाती हूँ सासू माँ के पास, गहने ले लेती हूँ उनसे। वैसे भी क्या करेंगी वो इतने सारे गहने, बुढ़ी तो हो गई हैं, कहाँ पहन कर जाएगी। मम्मी जी। हाँ बहू बोल। मम्मी जी आपके पास बहुत सारे गहने हैं ना, कुछ गहने मुझे दे दीजिए। गहने? पर बहू तुम्हें क्यों चाहिए मेरे गहने? अरे मम्मी जी आप तो ऐसे चौंक रही हो जैसे मैंने आपकी जान मांगी। अरे गहने ही मांगे हैं, कुछ और नहीं मांग लिया है आपसे। वैसे जान बस तो बाकी है बहू, क्या पता तुम वो भी मांग लो। वैसे बहू तुम्हें किस लिए गहने चाहिए थे? अरे मम्मी जी मेरे फ्रेंड के यहाँ आज बर्थडे पार्टी है तो मुझे बस वही पार्टी में जाना है, तो आप मुझे अपने गहने दीजिए। लेकिन बहू तुम्हें मेरे गहने क्यों चाहिए? तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतने सारी ज्वेलरी है, तुम उनमें से कुछ पहन लो। मेरे गहने तो पुराने हैं, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे स्टाइलिश वाले गहने हैं। अरे वो तो मुझे भी पता है कि मेरे पास गहने हैं, लेकिन सब पुराने हो गए हैं। वैसे भी हर पार्टी में क्या मैं वही वही पहन कर जाऊँ? एक तो मेरा पति है जो मेरे सपने भी पूरे नहीं कर सकता, मेरी जरूरत की चीजें भी नहीं दिलवा सकता है, और एक आप हैं जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रही हो। आप मुझे गहने दे रही हो कि नहीं दे रही हो? पता नहीं कौन से मनहूस घड़ी में मैंने आपके बेटे से शादी कर ली जो अपनी पत्नी की ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पा रहा है, भिखारी कहीं का। अरे बहू गुस्सा मत हो, चल ठीक है मैं तुझे दे देती हूँ अपने गहने,
पहन लेना तू। लेकिन एक बात कहनी थी बेटा, घर परिवार ना कपड़े और गहने से नहीं चलने वाला है। खाना तो इंसान को अनाज ही पड़ता है। अरे मम्मी जी, तो कौन से हम भूखे मर रहे हैं, खा तो रहे हैं खाना पेट भर के। अच्छा चल ठीक है, मैं निकाल के लाती हूँ तुझे गहने, पहन लेना तो। ठीक है मम्मी जी, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। लगता है ये बहू एक दिन इस घर परिवार को लेकर डूबेगी। किसी चीज की समझ ही नहीं है इसको, अपनी घर गृहस्थी समझती ही नहीं है। अरे ये क्यों नहीं सोचती कि ये सब कुछ उसका ही तो है। आखिर अभी सब कुछ लुटा देगी तो फिर आगे चल के बचेगा क्या उसके लिए। खैर छोड़ो, उसे उसके गहने दे देती हूँ। अरे आंटी जी, आप अकेले बैठी हैं, रानी कहाँ है? अरे खुशबू बेटा, तुम आओ बैठो। अरे रानी तो अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर गई है। अच्छा, बर्थडे पार्टी पर गई है, चलिए ठीक है। पर आंटी जी, आपको क्या हो गया, आप क्यों इतनी उदास हैं? अरे बेटा, बस थोड़ा सा परेशान थी रानी को लेकर। क्यों, क्या हुआ आंटी जी? अरे बेटा क्या बताऊं, मेरी बहू रानी को तो ज्वेलरी का और कपड़ों का तो इतना शौक है कि आए दिन वो कपड़े और ज्वेलरी खरीदती रहती है। आखिर हमें तो कोई करोड़पति नहीं है कि उसे रोज शॉपिंग करवाएं, लेकिन उसे तो इतना शौक है कि अब क्या ही कहें, वो कुछ समझती ही नहीं है। अरे अपने घर परिवार सब कुछ ऐसे लुटा रही है कि जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं है। इस घर परिवार की अहमियत ही नहीं है पैसों की बिल्कुल भी। अब बेटा तू ही बता कि ज्वेलरी और कपड़ों से पेट तो नहीं भरने वाला, अनाज से ही पेट भरेगा ना। हाँ आंटी जी, ये बात तो आप सही कह रही हैं, पेट तो अनाज से ही भरता है। हाँ बेटा वही तो, लेकिन तेरी फ्रेंड समझती ही नहीं कुछ भी। बस तुझे इसलिए बता रही हूँ कि तेरी फ्रेंड है वो, और शायद तू समझाएगी तो समझे। मेरी बातें तो उसको हमेशा बुरी ही लग जाती हैं। पर आंटी जी, जब वो आप लोगों के समझाने से नहीं समझती है तो मेरे समझाने से क्या समझेगी वो? लेकिन क्या करूँ बेटा, समझाने की तो कोशिश करती हूँ मैं, प्यार से डांट के हर तरह से समझाती हूँ। अब आखिर क्या करूँ मैं? आंटी जी आप उदास मत होइए, मेरे पास एक उपाय है उसे समझाने के लिए। कौन सा उपाय बेटा? आंटी जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास ना कुछ कपड़े हैं नए और कुछ ज्वेलरी भी है, तो वो सारी चीजें ना आप रानी के कमरे में रख दीजिए, और आपके घर में जितना अनाज है ना तो आप मेरे घर में रख दीजिए। आपको समझ आया? हाँ बेटा मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। जी बेटा, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही करते हैं। अब मैं चलती हूँ, आप राधा का इंतजार करिए और सब कुछ मैं सेटल करवा देती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, बस अब रानी के आने का इंतजार है। आकर ये सब देखेगी ना तो वो तो बिल्कुल खुशी से पागल ही हो जाएगी। वाओ, इतनी सारी ज्वेलरी और मेकअप का इतना सारा सामान, इतने सारे कपड़े, वो भी नए नए सब कुछ। वाओ मम्मी जी, ये किसका है इतना सब कुछ? अरे बहू रानी, ये सब कुछ तेरा ही तो है। क्या मम्मी जी, सच में ये सब कुछ मेरा है? वाओ, थैंक यू मम्मी जी, फाइनली आप लोगों को मेरी फीलिंग्स की कदर हो गई और सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को। थैंक यू सो मच मम्मी जी। हाँ बहू, हमें तो तेरी कदर पहले से थी, बस अब रोज नए नए कपड़े पहनना, नए नए ज्वेलरी पहनना और खूब सारा मेकअप करना। हाँ मम्मी जी, अब तो मैं नए नए ही कपड़े पहनूंगी रोज, और नई नई ज्वेलरी भी और मेकअप भी खूब सारा करूंगी। आखिर रानी हूँ तो रानी बनकर रहना पड़ेगा ना मुझे। चल ठीक है बहू, मैं आराम करने जा रही हूँ। वाह, इतने सारे नए नए कपड़े, इतनी सारी ज्वेलरी और इतने सारा मेकअप, आज तो मजा ही आ गया। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। आज तो खुशी से पागल ही हो जाऊंगी मैं। नहीं, मैं सजना के लिए क्यों तैयार होंगी, वो तो बहुत बोरिंग है। सजना है मुझे अपनी फ्रेंड को जलाने के लिए, सजना है मुझे फ्रेंड को जलाने के लिए। आज तो लगता है खुशी के मारे पागल ही हो जाऊंगी। क्या हो गया गले में, जाकर पानी पी लेती हूँ। ये क्या, किचन में तो पानी ही नहीं है बिल्कुल भी, फ्रिज में भी नहीं है, नल में भी नहीं आ रहा है। मम्मी जी से पूछती हूँ। मम्मी जी कहाँ हैं आप, इधर आइए किचन में। क्या हुआ बहू, क्यों गला फाड़ रही है? अरे मम्मी जी, घर में तो पानी ही नहीं है, ना तो फ्रिज में रखा हुआ है, ना ही नल में आ रहा है। आखिर पानी कहाँ है? और मैं देख रही हूँ राशन भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है किचन में, कहाँ गया सब कुछ? अरे बहू, हमने तो राशन सारा बेच दिया है और पानी का कनेक्शन कट हो गया है, क्योंकि पानी का बिल नहीं दिया था हमने। क्या, आपने सारा राशन बेच दिया है और ऊपर से आप बोल रही हैं कि पानी का कनेक्शन भी कट गया है? आपका दिमाग तो सही है ना मम्मी जी, आपने क्यों उस घर का सारा राशन बेच दिया
और ऊपर से पानी का कनेक्शन भी कट करवा दिया है। अरे आप लोग पैसे क्यों नहीं देते हैं? अरे बहू कैसी बातें कर रही है तू? तूने ही तो कहा था हम तो तेरे शौक ही पूरे नहीं कर पाते हैं, तो बस इसीलिए मैंने ना घर का सारा राशन बेच दिया है। और पानी का कनेक्शन का बिल हम कहाँ से देते? अरे हमारे पास पैसे ही नहीं थे इतने। हमने जो भी कुछ पैसे हमारे पास थे हमने सारे तुझे ज्वेलरी खरीद के दे दी और ऊपर से नए नए कपड़े भी खरीद के लेके आए, मेकअप का सामान भी लेकर आए। बस उसी में सारे पैसे खर्च हो गए। पर मम्मी जी आपका दिमाग तो सही है। अरे आपने सब कुछ कैसे बेच दिया? आपको तो सोचना चाहिए। अरे हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? अरे पेट तो खाने से ही भरेगा ना, और प्यास भी पानी से ही बुझेगी, कपड़े और गहने से थोड़ी ना। पर बहू तूने ही कहा था ना कि अरे हमें तो हमारे शौक पूरे करने चाहिए किसी भी कीमत पर, भले पेट में खाना पूजे खाने के लिए नहीं। हम मर थोड़ी ना रहे हैं भूखे, लेकिन कपड़े बिना तो हम नहीं रह सकते हैं। हमारी इंसल्ट हो जाती है लोगों के सामने। फिर अब तुझे क्या दिक्कत हो रही है? अरे पिंकी तू इस वक्त यहाँ? हाँ मैं रानी, तू बड़ी परेशान लग रही है, क्या हो गया? क्या बताऊँ यार, एक तो ये मेरी सास ने तो नाक में दम करके रखा है, घर का सारा राशन ही बेच दिया, ऊपर से पानी का कनेक्शन भी चला गया है। मुझे प्यास लगी है यार और भूख भी लगी है। तो इसमें तेरी सास की क्या गलती है? तूने ही तो उन लोगों को कहा था कि तेरे शौक पूरे नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने किया ना ये सब। अब तुझे क्या दिक्कत हो रही है? रानी गलती तेरे सास की नहीं है, तेरी है। तुझे खुश करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। अब जब तुझे सब कुछ तेरे मन का मिल गया है तो तू खुश क्यों नहीं है? अब तू उन्हें क्यों दोष दे रही है? तुझे ही चाहिए थे ना नए नए कपड़े, नई नई ज्वेलरी, खूब सारा मेकअप का सामान, तो उन्होंने सब कुछ बेचकर तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब रह उन्हीं के साथ। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, ऐसा कभी नहीं करूंगी दोबारा। बहू देख, मुझे तेरी ये माफी ओफी नहीं चाहिए, तू तो बस मुझे खाना दे, इन्हीं कपड़ों से मुझे रोटी बना, इन्हीं ज्वेलरी से मुझे सब्जी बना कर दे। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज है, मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैं इस नादानी की वजह से दिखावे के चक्कर में इतना कुछ लालच कर रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया तो अब कभी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है बहू, इस बार तो मैं तुझे माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर ऐसा तू करेगी तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। और मैंने कुछ भी नहीं बेचा है, समझ आई तुझे? ये सब तो हमने नाटक किया था, तेरी फ्रेंड ने और मैंने दोनों ने मिलकर किया था कि तुझे इस बात की अकल आ जाए कि पेट तो रोटी और सब्जी से ही भरेगा, कपड़ों से और ज्वेलरी से नहीं। हेलो दोस्तों, फिर आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? मैं आशा करती हूँ जरूर पसंद आई होगी आप लोगों को। देखिए जितनी चादर हो ना उतना ही पैर फैलाना चाहिए, ज्यादा नहीं। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही सपोर्ट करते रहें हमारे चैनल को, ठीक है? फिर आगे मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ एक अगले वीडियो में।